नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज फूलपुर 51 से लोकसभा सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य चुनाव मैदान में। इंडिया गठबंधन से जुड़ी समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य को लोकसभा प्रत्याशी बनाकर अपना भरोसा जताया है। तो आइए जानते हैं अमरनाथ ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने आप पर पूरा भरोसा जताया है। किस तरह से आप फूलपुर की सीट को जीत करके अपने मुखिया तक पहुंचाने का काम करेंगे, कैसे लड़ेंगे चुनाव? सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे इंडिया गठबंधन 51 फूलपुर का प्रत्याशी बनाया है। रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी 29 तारीख से यहाँ नामांकन शुरू होगा। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस के साथी हो, चाहे आप पार्टी के साथी हो, मतलब इंडिया गठबंधन के सभी साथी जिस जोश खरोश से लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि आज इस देश में व्यवस्था पर, इस देश में सरकार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में आज संविधान खतरे में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2014 में, तो झूठ पर बोलती गई। 2014 में उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था हम किसानों का कर्जा पहली बैठक में माफ कर देंगे, कर्जा उनका माफ नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, वो भी नहीं हुआ। और यही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी में बार बार मोदी जी कहते हैं कि हम गारंटी लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए, जिस तरह से किसानों को 6 महीना साल भर धरना और प्रदर्शन किया, उसके बाद उस काले कानून को वापस लिया, 700 लोग करीब शहीद हो गए। आज नरेंद्र मोदी जी का आप देखिए, 2014 में झूठ पर जीते, 2019 का चुनाव उन्होंने राष्ट्र के नाम पर बात की। आज जो चुनाव की बात कर रहे हैं, 2024 का चुनाव चल रहा है, इनके मैनिफेस्टो में जो कुछ था आज आपने देखने का काम किया, एक भी पूरा नहीं हुआ। ये झूठ पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही है। आज आप देखिए, देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, मगर भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ भाई जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भाई सुरेश यादव जी हैं, भाई मौर्य जी हैं। आज सभी हर समाज के लोग आज ये चाहते हैं कि इस देश से भारतीय जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आई है और 2024 में विदाई की जाए। मगर आप जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, जो आते हैं, जो विदाई बड़े धूमधाम से की जाती है। इसलिए 51 फूलपुर की जनता मन बनाई है। 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा, 25 मई को, तो भारतीय जनता पार्टी 51 फूलपुर से विदाई का अवसर रहेगा। मैं इसलिए कहता हूँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा बता दें, एक लागू हुआ हो, कोई मुद्दा नहीं लागू हुआ इनका जो है। ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, आज गुमराह करने का काम करते हैं। इनके पास एक चीज है, ये समाज के नाम पर लोगों का चेहरा दिखाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पद देती है, प्रतिष्ठा नहीं देती है। प्रतिष्ठा अगर देती तो 69,000 भर्तियों में जिस तरह से आज नौजवान, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, कहीं नाटक करेंगे मैं पिछड़ी जात का हूं, कहीं नाटक करेंगे मेरी माता खाना बनाती थी, इस तरह की बातें करते हैं। आवाज जानते हैं क्या कह रहे हैं कि अरे जाति कोई चीज है ही नहीं है, दुए जात है गरीब और अमीर की। इनका भाषण तरह तरह से बदलता रहता है और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पाते हों, उस देश में लोग कहते हैं कि हमारा देश बढ़ रहा है। जिस तरह से आपने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा, इसे कह दिए चुनावी चंदा के नाम से, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है जग जाहिर है। आप जानते हैं, जो बीफ जिसे गौ माता कहते हैं, गौ माता, उनकी कंपनियों से बीफ इन्होंने चंदा लेने का काम किया है, वो कहते हैं। और ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये रियल ही है? आरोप क्या हम थोड़ी लगा रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में उसका पूरा आउट हो गया है। तो ये बात को बताना है गांव में
कि एक गांव बताना है। लेकिन वो जगह जगह पर गायों को खाना पीना चारा सब उपलब्ध करा रहे हैं, इतनी देखभाल कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है और दिखता भी है कहीं कहीं। लेकिन आपका कहना यही है कि ऐसा नहीं है। देखिए, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, क्योंकि आप चले जाए गांव में देख लीजिए, आज जो गाय हैं उनको पूरा राशन नहीं है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इनका बजट कम है। अगर आप चाहते हो कि गौ सुरक्षित रहें तो पहले बजट बढ़ाना चाहिए। जितना बजट है उनमें खाने पीने की अपने क्षेत्र की समस्या पे क्या कहना चाहेंगे? फूलपुर की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे क्या कमियां नजर आ रही है? आपका क्या उद्देश्य रहेगा? 51 फूलपुर की महान जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का 3 बार प्रतिनिधित्व होने के बाद 2014 से आज तक कोई विकास नहीं हुआ। बता दी नौकरियों के नाम पर एक भी नौकरी दिला पाया हो? कोई माननीय सांसद हैं, कोई माननीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी पद देती है, प्रतिष्ठा नहीं देती है, अधिकार नहीं देती है। आज जो वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी कोई सुनी नहीं जाती है। उनके कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई करें, मगर चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार होने के कारण से 51 फूलपुर की महान जनता इस बात को समय देख रही है। जिस दिन 25 तारीख को मतदान होगा, एक तरफा चुनाव होगा, यहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लाखों जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं 51 फूलपुर महान जनता से अपील करता हूँ कि इस देश में संविधान बचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, नौजवानों को रोजगार मिले। जिस तरह से देख रहे हैं इलाहाबाद यहाँ पर विश्वविद्यालय है, जिस तरह से नौजवान यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए माँ बाप की इच्छा लेकर के आता है, इनकी 70 बार पेपर लीक हो गया है। इसलिए सबसे अपील करता हूँ कि इस सरकार को बदला जाए। जब 4 साल की नौकरी नहीं, 60 साल की नौजवानों को, जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो 4 साल की नौकरी नहीं 60 साल की नौकरी मिलेगी, तब नौजवानों के चेहरों पर मुस्कान आएगी। परिचय दे दीजिए। अमरनाथ सिंह मौर्य, प्रत्याशी 51 फूलपुर। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।